दोस्तों ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद की है और जो लोग लाठी डंडे चला रहे हैं वो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं और जिन पर लाठियां चल रही हैं वो बांग्लादेशी हैं इन हिंदू रक्षा दल के लोगों के हिसाब से। पर असल में ये लोग भारत के ही नागरिक हैं जो टेंट डालकर, कबाड़ बिनकर, कचड़ा उठाकर अपना गुजर बसेरा करते हैं। पर हिंदू रक्षा दल के लोगों के दिल में बांग्लादेश में हो रहे अन्याय का ऐसा जुनून जागा है कि वो भारत में रह रहे मुस्लिम लोगों को बांग्लादेशी मुस्लिम बताकर लाठी डंडे से पीट पीट कर गंदी गंदी गाली देकर भगा रहे हैं। दोस्तों हमारे देश की संस्कृति ये तो नहीं सिखाती है कि आप किसी भी कमजोर आदमी के ऊपर हमला करें, खासकर किसी बेगुनाह के खिलाफ। हमारे देश में भाईचारे की बात होती है तो फिर ये कौन लोग हैं जिनके अंदर नफरत की ऐसी बीज उपज गई है कि वो बेगुनाहों को गाली देकर लाठी डंडे से मारकर भगा रहे हैं। और इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर इन्हें हिंदुओं की वाकई में बहुत चिंता है तो इन्हें बांग्लादेश जाकर उन्हें बचाना चाहिए, ना कि बेगुनाहों के ऊपर ऐसे अत्याचार करना चाहिए। खैर दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण चौरसिया, आप भारत एक सोच देख रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा अब तक जारी है। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बदला लेने के नाम पर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गियों में बसे गरीब लोगों को बांग्लादेशी मुसलमान बताकर उन पर हमला कर दिया। उन पर लाठी डंडों से हमला करते हुए भगा दिया। लाठी डंडों से गरीब की झोपड़ियों को तोड़ दिया, उनके सामानों को आग लगा दी। ये गरीब घर घर जाकर कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे गरीब बुजुर्ग मुस्लिम आदमी को ये पीट रहे हैं। इस बुजुर्ग के घर को तोड़ दिए हैं। वो आदमी अपनी झोपड़ी से निकल नहीं पाया तो उसे बेरहमी से पीट रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के पीछे हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी है। चौधरी ने अपने नेतृत्व में ये सब करवाया है। पुलिस इस गुंडे को पहले भी कई बार केसों में लामबंद कर चुकी है, पर कभी भी इसके खिलाफ ढंग से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें मुसलमानों पर हमला करने का भड़ास निकालने का बहाना मिल गया जो बांग्लादेश ने दे दिया। पर नाराजगी समझ आती है, हिंदुओं पर हिंसा की चिंता भी समझ आती है। उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए डोनेशन कर सकते हैं, मदद भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता है तो जाइए बांग्लादेश और वहाँ जाकर सभी हिंदुओं को बचा कर ले आइए। ऐसे कानून हाथ में लेने का हक किसने दे दिया? क्या अब देश का कानून खत्म हो गया जो एक संगठन के गुंडे गरीबों के ऊपर अपनी धौंस दिखा रहे हैं? मगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये हिंदू रक्षा दल के लोग मार रहे हैं उनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। सब के सब भारत के गरीब अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं जो झोपड़ी में टेंट डालकर गुजर बसेरा करते हैं, कबाड़ बिनते हैं, कचड़ा उठाते हैं। अब सोचिए, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले गुनाहगार हैं तो भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले कौन से दूध के धुले होंगे? क्या सरकार इन गुंडों को लाइसेंस दे दी है? ये गुंडे किसी को भी बांग्लादेशी बताकर मारने पीटने लगेंगे। दोस्तों, जिस आदमी को, जिस बच्चे को इन हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पीटा उसने खुद आप बीती बताई है। उसने बताया कि इन्होंने इनसे पहले जाति पूछी, इन्होंने पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जब उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो इन लोगों ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सुनिए उस बच्चे की बात को। क्या हुआ था अभी थोड़ी देर कुछ देर पहले वहाँ पर एक मुस्लिम जा रहा था, वो आ रहा था, उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है? इन्होंने बताया रिहान। उसके ऊपर मार शुरू कर दिया। आप बोल रहे बांग्लादेश वालों तो तुम्हारी बहन बेटे के ऊपर अत्याचार करते, बोला ये करते, और बिना पूछे यहाँ पर आया, बोल रहे मुस्लिम को हिंदू, तो जैसे मुस्लिम बताया वैसे मारने का शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी मारने जा रहे थे, हम लोग ने झंडा था और हिंदू बता दिया हम लोग ने। वैसे दोस्तों, आपको याद हो तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने देश में अल्पसंख्यकों की कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। पर दोस्तों, इस पूरी घटना पर आम जनता क्या कह रही है उसको भी आपको देखना चाहिए। देखिए, इस पर सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में सबका साथ, भाजपा वालों औकात हो तो बांग्लादेश में जाकर लड़ो, यहाँ गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़कर कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी लगाकर शाहजहांपुर यूपी के कुछ गरीब परिवार रहते हैं। इस मौसम में उनकी झुग्गियों पर लाठियां बरसाते और धर्मसूचक गालियां देने वालों को पहचान लीजिए। भारतीय
नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पीटने वाले, उनके झोपड़ियों को आग के हवाले करने वाले इन आतंकियों पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार? क्या यही है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का डर खत्म हो गया है इनके मन से? इसके अलावा वाजिद खान कह रहे हैं कि गाजियाबाद में झुग्गी बस्ती पर बांग्लादेशी होने के आरोप लगाकर हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी ने अपने साथ गुंडों को ले जाकर हमला कर दिया। क्या भारत में अब किसी की आइडेंटिटी पिंकी जैसे गुंडे चेक करेंगे? दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर पीटने में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी सहित 15 से 20 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने कहा कि झुग्गी झोपड़िए में कोई भी बांग्लादेशी नहीं था, ये परिवार शाहजहांपुर के हैं। आप खुद उनकी बातों को सुनिए। दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। दोस्तों, ये गुंडे हिंदुओं का बदला लेने के नाम पर गरीबों मुसलमानों पर हमला करके कहीं ना कहीं आग में घी डालने का भी काम कर रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इन पर यूपी पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।